आएंगे आएंगे राम आएंगे। अरे भैया, हम यहाँ इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? अरे लक्ष्मण, यहाँ हमारा परम भक्त हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी राह देख रहे हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। इस जंगल में भैया? हाँ लक्ष्मण, इसी जंगल में, चलो आगे चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग देंगे, राम आएंगे। घर के बाहर एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी और राम के गीत गा रही थी। तभी माते, लेकिन वो बुढ़िया अपने काम में इतने व्यस्त थी और अपने प्रभु के नाम में कि उसे सुनाई नहीं देता है। माते, अरे कौन है, कौन है? जरा नजदीक आओ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। माते, हम हैं, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, अयोध्या में आए हैं, राम मंदिर जा रहे थे, काफी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी आपकी। लेकिन बेटा, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, आज हमारे राम, श्री राम प्रभु आने वाले हैं अयोध्या, तो आपको मैं ऐसे निराश नहीं करूंगी। आइए आइए, हमारी झोपड़ी में पधारिए, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ आपके भोजन का। फिर वो बुढ़िया धीरे धीरे इन तीनों को घर के अंदर अपनी झोपड़ी में लेके जाती है। वो बुढ़िया तीनों मेहमानों को घर के अंदर स्वागत करती है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, यहाँ बैठो। आओ, हमारे घर तो और कुछ नहीं है, एक खटियाई है, यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ थोड़ा। फिर वो तीनों मेहमान उस खटिया पर बैठ जाते हैं और वो बुढ़िया खाने का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से जाती है। अरे हमारे घर मेहमान आए हैं, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करके लेके आती हूँ, उनके भोजन के लिए जाती हूँ। वो बुढ़िया भोजन का बंदोबस्त करने के लिए जंगल की ओर जाती है। बस पहुंच ही गई। वो बुढ़िया घर के मेहमानों के लिए फल तोड़ने के लिए जंगल में आई हुई थी। काफी दूर नदी के किनारे वो फल देखकर काफी खुश होती है और फल के वृक्ष के समीप जाती है। बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इसे जल्दी से तोड़ लेती हूँ, मेहमान भूखे होंगे, जल्दी से तोड़ लेती हूँ। हाँ। फिर वो बुढ़िया हाथ में जो लकड़ी पकड़ी हुई थी उस लकड़ी से फलों के वृक्ष पर मारती है। थोड़ी ही देर में काफी सारे फल नीचे गिर पड़ते हैं। बहुत सारे फल हो गए, जल्दी से ले लेती हूँ। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में सारे फल को इकट्ठा कर लेती है और लेने के बाद वापस घर की ओर लौट चलती है। कुछ ही समय में वो बुढ़िया कुछ फल तोड़ के लेके आती है मेहमानों के लिए। शायद इससे उनका पेट भर जाए। मैं जाती हूँ, काफी देरी हो गई। वो बुढ़िया फल तोड़ के घर के अंदर आ जाती है। अरे बेटे, थोड़ी सी देर हो गई, बूढ़ी हूँ ना, अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, इसीलिए तुम लोगों को काफी भूख लगी होगी। अभी फल देता हूँ तुम लोगों को खाने के लिए। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, आप आराम से करें। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में फल लेती है और वो बांस की टोकरी सबके लिए लेके आती है। ये लो बेटे, ये लो, फल खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। फिर फल की टोकरी उस बुढ़िया से ले लेते हैं और सभी कोई एक एक फल लेते हैं खाने के लिए और सभी कोई उस फल को ग्रहण करते हैं। अरे माँ जी, ये तो काफी स्वादिष्ट और मीठे फल हैं, कहाँ से लाए आप? अरे बेटे, ये तो उस नदी किनारे का फल है, वहाँ का फल काफी मीठा होता है, वहीं से मैं भी लेके आती हूँ। और आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे हैं, इसीलिए फल और भी ज्यादा मीठे हो गए हैं। फिर फल ग्रहण करने के बाद सभी कोई प्रस्थान करते हैं। ठीक है माँ जी, तो हम आते हैं। आपने इतने प्यार से हमें स्वागत किया, हमें खूब अच्छा लगा। श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे।
फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। घर से बाहर खड़ी होकर बुढ़िया उन तीनों को देखती है। तभी अचानक से कहती है, अरे बेटे बेटे, 1 मिनट रुकना। हाँ माते, कहिए। अरे बेटे, तुम तीनों को देखकर मुझे श्री राम प्रभु की याद आ गई। ऐसे लगा कि श्री राम प्रभु मेरे घर पधारे हैं। श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता। लेकिन हमारे इतने भाग्य कहाँ है कि श्री राम प्रभु हमारे घर पधारे। माते, आपके भाग्य बहुत ही अच्छे हैं कि आपने हमें पहचान लिया। हम आपके घर आए आपकी भक्ति देखकर। सच में हम वही हैं जो आप सोच रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो बेटे? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरे पास और इस गरीब कुटिया में श्री राम प्रभु। हाँ माते, श्री राम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानते, गरीब अमीर नहीं मानते, सिर्फ भक्ति देखते हैं। जिसके मन में सच्ची भक्ति होगी उसी के घर हम आएंगे। अचानक से श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और माता सीता के अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमक उठती है, जिससे उस बुढ़िया को ये यकीन हो जाता है कि सच में श्री राम प्रभु हमारे घर आए थे। आपका कल्याण हो माते, आपके मन में जो भी इच्छा है वो सब पूरी होगी। ये कहते हुए श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता माता तीनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जय श्री राम प्रभु की जय। जय माता सीता, जय लक्ष्मण की जय हो कि आप लोग हमारे घर पधारे। आज मेरे तो सच में भाग्य खुल गए। फिर जैसे जैसे वो बुढ़िया पीछे घूमती है, उसका घर भी बदल चुका था। एक बड़ा सा घर हो गया था और उस बुढ़िया को जो भी कुछ दिक्कतें थी खड़े होने में, वो भी दूर हो जाती है और वो बुढ़िया अब सीधा खड़ा हो सकती थी। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरे दर्द सारे चले गए। मैं सीधा खड़ा हो सकती हूँ और मेरे घर ये तो बड़ा सा आलीशान घर बन गया। जय श्री राम प्रभु की जय हो। अगर आपके मन में भी है श्री राम प्रभु के लिए सच्ची भक्ति, तो श्री राम प्रभु आपके घर भी आ सकते हैं। आप उन्हें सच्चे मन से